एक्सरसाइज 11A का 10th क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। देखो ये 10th क्या कहता है कि ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹21,600 अ डीलर गेन्स 8%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। 21,600 में एक सोफ़ा सेट कोई डीलर है वो बेच रहा है तो उसको 8% का गेन होता है। तो पूछ रहा है कि कितने में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है ₹21,600 और ऊपर से गेन परसेंट भी दिया हुआ है। गेन परसेंट कितना है, 8%, ठीक है। जानते हैं हम लोग, और पूछ रहा है CP। एक फार्मूला लगेगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है, यदि गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो CP का फार्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, ठीक है। वैल्यू पुट कर देनी है 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8। यहाँ पे 8% नहीं लिख देना, इसलिए यहाँ गेन परसेंट लिखा हुआ है तो 8 ही लिखेंगे, इंटू SP कितना है 21,600। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 100/108, 100 प्लस 8 108 इंटू 21,600। ये 108 से 216 जो है ना 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स, पूरे को काट दो तो 00। ये हमारे पास आ गया ₹20,000, ठीक है ना। स्टेटमेंट में लिखना क्या नाम है इसका, डीलर। तो डीलर परचेज इट फॉर ₹20,000। चेक भी कर लो, 8% गेन हुआ था तो इसका 8% निकाल कर, प्रॉफिट निकाल के जब इसमें ऐड करोगे तो SP आ जाना चाहिए। 20,000 का 8% होगा 1,600, उसको जो इसमें ऐड करोगे 21,600 सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, जो दिया भी हुआ है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 11th कहता है ऑन सेलिंग क्या है, वॉच, सेलिंग अ वॉच फॉर ₹11,400 अ शॉपकीपर लूजेस 5%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। इसमें शॉपकीपर को लॉस हो गया। क्या कहता है, उसने सेल किया मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या है, ₹11,400। इस डीलिंग में इसको लॉस हो गया। लॉस कितना है, 3% का लॉस है। 3% है या 5% है, ये है 5%, सॉरी 5%, ठीक है। इसको 5% का लॉस हो गया। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर गेन था, यहाँ पर लॉस था। फार्मूला में थोड़ा सा जहाँ पर प्लस गेन परसेंट है वहाँ माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। इसका हमारे पास CP आ जाएगा 100/100 माइनस गेन परसेंट, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, गेन जो है लॉस, यहाँ पर लॉस है, ये लॉस परसेंट हो जाएगा, इंटू SP तो रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 100/100 माइनस 5 इंटू 11,400। सॉल्व करो इसको, 100/100 माइनस 5 95 इंटू 11,400। ये काटो 5 से तो ये 20 टाइम्स और ये 19 टाइम्स, ठीक है। अब ये कटने वाला, ये सीधे डिवाइड कर दो। 114 को जब तुम 19 से डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम ही चला जाएगा। 60 एंड 50 60 50 144, हाँ कट जाएगा ये, ठीक है। ये 6 टाइम्स किया, इससे ये 6 टाइम्स जाएगा और ये 00 भी लग जाएगा इसमें। हमारे पास क्या आ गया, 20 इंटू 600, ये हमारे पास आ गया 12,000। इसका मतलब है कि शॉपकीपर परचेज इट फॉर ₹12,000। 5% लॉस, 12,005 का 5% होगा 600। 12,000 में से 600 माइनस करोगे 11,400। 11,400 हमारा SP यहाँ आ भी रहा है। इस तरह से तुम इसको चेक भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये क्या कहता है। ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹1,325 अ मैन गेन्स 6%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। एक कैलकुलेटर है, एक आदमी बेच रहा है 1,325 रुपये में, तो उसको 6% का गेन हो रहा है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि उसको 12% का गेन हो जाए। तो नॉर्मल जो दिया हुआ है हम लोग इसके हिसाब से, गेन परसेंट है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, फार्मूले से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है।
अब उस कॉस्ट प्राइस पर उसको 12% का गेन चाहिए, तो वो कॉस्ट प्राइस है 12% गेन, 12 गेन परसेंट भी दिए हुए है, हम लोग उसका एसपी निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसने 2 क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 12 देखो, इसमें एसपी दिए हुए है, कितना है, ₹1325, और इसमें इसको गेन हो रहा है, कितने का गेन है, 6% का, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, क्या होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, इनटू एसपी, यही होता है ना। अब इसकी वैल्यू, गेन परसेंट और एसपी की वैल्यू इसमें डाल देनी है। 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 6, यहाँ 6% नहीं लिख देना, ठीक है ना, गेन परसेंट है 6 ही रहेगा, और एसपी है इसका 1325। क्या आ गया हमारे पास, 100/100 प्लस 6, 106 इंटू 1325। फाइन, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 से कटेगा 53 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा 50 टाइम्स, ठीक है। 53 से ये कट सकता है, बिल्कुल कटना चाहिए इसको। 1325 डिवाइड कर दो 53 से, 2 टाइम्स जाएगा तो 106, ये आ गया 26, और 5, ये 5 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 25, और 1 26, ये 25 टाइम्स ये कट गया, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹50 इंटू 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 होगा, और एक जीरो लगा दो। ये जो फर्स्ट डीलिंग हुई उसके अकॉर्डिंगली 6 ये कॉस्ट प्राइस निकला है, मतलब इसी पे 6% का गेन लेकर उसने इतने में बेच दिया। इसका यदि 6% निकाल के इसमें ऐड करोगे तो ये सेलिंग प्राइस तुम्हारा आएगा। अब क्या कहता है कि इस पर उसको 12% का गेन चाहिए, तो इस हिसाब से उस कितने पर बेचना चाहिए उसको। तो इसका हम लोग से 2 तरीके हैं, या तो इसका 6% निकाल के हम इसी में ऐड कर दो तो हमारे पास आगे आना ही। तो इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू 100, ये रिवर्स हो जाता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो एक तो हमने फॉर्मूले से कर लिया है, हम लोग इसको थोड़ा गेन परसेंट निकाल के करते हैं, ठीक है ना। अगले में देखो कितना चाहिए उसको, 12% गेन ऑन CP, इसका मतलब हो गया 12/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही है 1250। इसको इससे काट लो, ये 2 से ये 5 टाइम्स, और ये 2 से 6 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 25 टाइम्स। ये हमारे पास कितना आ गया, 25 इंटू 6, ₹150, ठीक है। मतलब इस पे यदि इतना का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। बेचने के लिए क्या, उसको सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये CP होगा, ठीक है। CP प्लस गेन, कितना है CP, 1250, हमने CP यही निकाला है, प्लस 150, ये हमारे पास आ गया 1400, ठीक है, ₹1400। मतलब यदि वो 1400 पर बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से ये बनेगा, ठीक है ना। देखो 13th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, कहता है कि ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर ₹24,480 अ डीलर लूजेज 4%, ठीक है। फाइंड हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। कहने का मतलब कि अभी जो प्राइस इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इस पे उसको 4% का लॉस हो रहा है। पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि उसको 4% का गेन हो जाए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक में 4% लॉस हो रहा है, अब कहता है कि 4% प्रॉफिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा। सेम चीज़ इधर बन जाएगा। ये 13th देखो क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना है, ₹24,480। ये कितने पे हो रहा है, इसमें इसको लॉस लग रहा है 4% का। फाइन, कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्राइस तुम्हारे सामने रहेगा। कॉस्ट प्राइस इसका होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट। याद रखना, जब गेन होता है वो हम लोग SP निकाल रहे हो या CP निकाल रहे हो, ये जो फॉर्मूला होता है ये सेलिंग प्राइस में ये रिवर्स हो जाता है। गेन रहेगा तो प्लस गेन परसेंट, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। इतना इंटू SP, ये हमारे पास क्या आ गया,
100 माइनस 4 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 24,480। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 4 96 इंटू 24,480। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 4 से कटेगा, ये कटेगा 25 टाइम्स, ये 2 और 4 24 टाइम्स कटेगा। 24 से ये 24 है 48 है, ये भी कट जाएगा। देखो कैसे, एक बार में गया तो ये 24 गया, 4 नीचे आया, डिवाइड नहीं होगा तो 0 और 8 आ गया, 48 हो गया, तो ये 2 टाइम्स और ये 0 रहेगा। ये हमारे पास कितना आ गया रुपीज़ 25 इंटू 1020 कितना हो गया 0, 25 में 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 50 हो गया और ये 25 हो गया। मतलब 25,500 इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, जिस पे 4% का लॉस हो गया इसको, तो इसको इतने में बेचना पड़ा। इसका यदि 4% निकालोगे तो ये आ जाना चाहिए। 4% कितना हो जाएगा इसका 4%, 25,000 का 4% 1,000 और 500 का 4% 20, 1,020। इसमें से 1,020 माइनस करो, 1,000 माइनस करोगे तो 24,000 हो गया और 20 माइनस करोगे तो 480 हो जाएगा। तो 24,480 दिया भी हुआ है, मतलब ये हम लोगों ने सही निकाला है। अब क्या कहता है कि इस पर उसको चाहिए 4% का गेन होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस तरह से निकाला था, इसमें हम लोग अब सब फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। दोनों प्रोसेस जानना चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस और 4% का गेन, कॉस्ट प्राइस है और गेन परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। यही फॉर्मूला होता है ना। कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू CP कितना है 25,500। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 104 अपॉन 100 इंटू 25,500। इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये तो इसी से चला गया, सिंपल हो गया। ये 2550 में 104 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा 255104 0 2 10 फाइन। और ये तो 0 ही रह जाएगा, 3 0 का, और 1 से ये हो जाएगा 255 02562। ये हमारे पास आ गया 26,550। और ये उसको चेक करना है, चेक करने का तरीका है कि कहाँ निकाला। ये जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था इसका 4% निकालो। इसका प्रॉफिट इसको 4% चाहिए ना, तो इसका 4% निकाल कर इसी में ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास ये चीज़ आएगा। इसका 4% कितना निकाला था हम लोगों ने 1020। 1020 इसमें ऐड करो तो 25 में 1000 ऐड होगा तो 26,000 और 500 में 20 ऐड होगा तो 520। वही हमारे पास आ भी रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 12 एंड 13। अब देखो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है, अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है, ना सेलिंग प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस है। लेकिन कहता क्या है कि 15% पर बेचा, ठीक है ना, एक 15% प्रॉफिट पे इसको सेल किया गया। यदि जितने पर भी सेल किया गया, यदि उसमें 108 रुपीज़ ज़्यादा पर सेल किया गया रहता तो उसको 20% का फ़ायदा हो जाता। पूछता है कि कितने का इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। थोड़ा सा इसमें टेंशन हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। ठीक है, यदि तुम इसमें एज्यूम करो, ठीक है। अच्छा चलो उसके पहले थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं कि ये बनेगा कैसे। ये जो 15% है, ये 20% इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन ये 108 रुपीज़ कहता है कि यदि 108 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो इसको प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाता, 20% हो जाता। इसको जरा ध्यान से सोचो कि ये जो 108 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है। ये सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस से 108 रुपया ज़्यादा है। कहने का मतलब कि 15% पे जो इसका 15% गेन पे जो इसका सेलिंग प्राइस था उससे 108 रुपया ज़्यादा जो सेलिंग प्राइस होगा वही है 20% का सेलिंग प्राइस। मतलब दो सेलिंग प्राइस, 15% गेन पे जो सेलिंग प्राइस है और 20% गेन पे जो सेलिंग प्राइस है, इसी दोनों का डिफरेंस है ये 108 रुपीज़। समझ गया ना। अब इसको ईजिली, एक तो बहुत ईजी तरीका है इसको बनाने का, पहले हम उसी को बना देते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल मेथड है उस पर आते हैं। ठीक है ना। 14
पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें ऑब्वियस है इसमें थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम इसमें x मान के एज्यूम करो, थोड़ा इजीली बन जाएगा। वैसे तुम यदि नंबर में 100 भी मान के बनाओगे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द CP इक्वल टू x, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। इस पर क्या है, ये कहता है कि गेन, पहले में इसको गेन हुआ 15%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। गेन कितना हो गया इसका, गेन इसका मतलब है 15%। 15% का मतलब 15/100 ऑफ x, यही गेन होगा ना, 15% ऑफ CP। तो 15% ऑफ x, CP हमने x माना है, ये हमारे पास आ गया 15x/100। थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 3 टाइम्स और ये 5 से 20 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 3x/20। फाइन। अब देखो ये 3x, ये 15% का चक्कर लग रहा है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हम चेक करने का तरीका बतला दे रहे हैं, चाहे तुम बना भी सकते हो इसको। ये 15% पे ध्यान दो, हम यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे करके बनाते हैं। 15% यही है 3x/20, यही निकाला है ना 15% ऑफ x। तो 15% जो इसको प्रॉफिट हो रहा है, वो जो हमने एक CP माना है उसके हिसाब से यही इसका प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन पे आओ, कहता है कि 15% गेन है और 20% गेन है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5% गेन का डिफरेंस है। यही है ना, दोनों डीलिंग में 5% ही है ना, एक 15% पे गया, एक 20% पे गया, तो ये 5% का डिफरेंस बीच में आ रहा है। तो 15% यदि 3x/20 है तो 5% कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स लेस हो गया, 15 से 5 हो गया, ये भी 3 टाइम्स लेस हो जाएगा। मतलब इसको भी हम लोग 3 से, होल से नीचे से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैक्शन में, अभी ये नीचे ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में 3 आता है, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। ये हमारे पास कितना आ गया, ये कट गया ऐसे ऐसे, ये आ गया x/20 मतलब 5%। इस पूरे डीलिंग में 5% गेन की वैल्यू यही है, और जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो भी 5% ही है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15% एंड 20%, और ये 5% का जो डिफरेंस आ रहा है ये कितने के बराबर है, दोनों सेलिंग प्राइस में 108 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसका मतलब हो गया कि x/20 ये हमारा ₹108 के बराबर में है। x कितना हो गया, x हो गया ₹108 इंटू 20, ये हमारे पास आ गया 0162, x 2160, मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी 2160 है, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तुम इस तरह से ही बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही शॉर्टकट मेथड हो जाता है। ये मतलब वो MCQ होता है ना, टिक मारने वाले से बनाना नहीं है सामने में, उसमें तो ये चल सकता है, ऐसे ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सही चीज़ है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। मिलनी हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, सो देखो 15% गेन पे ये निकल गया हमारे पास, ये गेन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस x माना है, गेन इसको इतना हो रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20x प्लस 3x, कहने का मतलब 23x/20, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो, ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में इसको गेन हो रहा है कितने का, 20% का। इसके हिसाब से गेन 20% है तो गेन कितना हो जाएगा, 20/100 ऑफ x, ये काट लो, ये 5 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया x/5। ये इसको 20% के हिसाब से गेन हुआ। इसके हिसाब से SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा x प्लस x/5, ये हमारे पास स्क्वायर करो तो ये 5x प्लस x/5, कितना आ गया, ये 6x/5। फाइन। एक सेलिंग प्राइस यहाँ है और दूसरा सेलिंग प्राइस यहाँ है, ठीक है। कौन सा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सेलिंग प्राइस या ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये 20% गेन पे है और ये 15% गेन पे ही है। ज़्यादा गेन हैगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। इसका और इसका डिफरेंस ही 108 रुपीज़ दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है 6x/5 माइनस 23x/20
इक्वल टू ₹108। यही क्वेश्चन में दिया हुआ, बस इतना ही समझना था इसमें। अब ये तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 20 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 4 टाइम्स, और 6 4 जा 24x माइनस ये तो 23x ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया ₹108। सबको ट्रांसपोज कर दो। ये 24x माइनस 23x, ये सिर्फ x रह गया, तो इधर क्या बच गया, x/20 इक्वल्स टू ₹108। x इक्वल टू ये पूरा उधर इधर डिवीजन में है, ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ₹108 इंटू 20, ये हमारे पास आ गया ₹2160। जो ऐसे आया था वो ऐसे भी आया था। ये थोड़ा कंसेप्ट वाली चीज़ है, ये तुमको निश्चित जानना चाहिए। बहुत ही प्रोसेस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तुम इस तरह से भी लिख के स्टेटमेंट वाइज इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये 14th हो गया। 15th देखो क्या कहता है। 15th ये कहता है कि संदीप सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, क्या बेच रहा है ये, संदीप सोल्ड अ टेलीविजन। संदीप सोल्ड अ टेलीविजन एट अ लॉस ऑफ 8%. If he had sold it for 3,360 more, he would have gained 6%. How much did Sandeep buy it? For how much? कितने में बाई किया? कह रहा है कि संदीप है, उसने 8% लॉस पे, यहाँ तो गेन टू गेन था ना, यहाँ लॉस टू गेन हो रहा है। ये कह रहा है कि 8% लॉस पे उसने सेल कर दिया। ठीक है, और यदि 3,360 रुपये, 3,360 रुपये ज़्यादा पर उसको बेचे रहता, तो ये जो 8% लॉस हुआ ना, इसकी जगह उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता। तो कह रहा है कि कितने में ख़रीदा था उसको। सेम चीज़ है, हम लोग इसी तरह से जो फॉर्मूला इधर यूज़ किया वही इधर यूज़ करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना। लेट द CP इक्वल टू x। ठीक है, इसमें लॉस हो रहा है, इसको लॉस कितना, और ये लॉस परसेंट दिए हुए हैं, हम लोग नेट लॉस निकालेंगे तो 8%। 8% का मतलब 8/100 ऑफ x, ये हो गया 8x/100। 4 से काटो तो ये 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 2x/25। इतना उसको लॉस लगा x के CP में। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लॉस लगा है तो इसका हो जाएगा CP माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में जो पैसा घट गया वही सेलिंग प्राइस, लॉस में यही होता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा x माइनस 2x/25। कितना आ गया हमारे पास, 25 एलसीएम ले लो, 25x माइनस 2x, कहने का मतलब 23x/25। ये इसका सेलिंग प्राइस आया किस अकॉर्डिंग, 8% लॉस के अकॉर्डिंग। सेम चीज़ सेकंड कंडीशन, इसमें इसको गेन हो रहा है। कितने का गेन चाहिए, गेन होता उसको 6% का। 6% गेन पे कितना CP होता, गेन यदि 6% है, इसका नेट निकालोगे तो 6% ऑफ CP अभी भी x ही है। ये हमारे पास आ गया 6/100। ये 2 से ये 3 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, हमारे पास आ गया 3x/50। ये गेन है। अब इसके अकॉर्डिंग SP कितना हो जाएगा CP प्लस गेन। गेन हमेशा ऐड होता है और लॉस जो है सो हमेशा माइनस होता है कॉस्ट प्राइस में से। ये कितना हो जाएगा, CP हमने x माना है और गेन है इसका 3x/50। इसी तरह करो, ये 50 एलसीएम हो गया तो 50x प्लस 3x 53x/50। ये 2 कहता है कि इतने पर बेचा तो उसको लॉस हो गया, इतने पर इतने पे बेचा तो उसको लॉस हो गया 8% का, और इतने पर बेचा तो 4% का प्रॉफिट हो गया। 4% ही है ना, नहीं 6% है, 6% का प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब कि ये SP ज़्यादा होगा और ये SP कम हो गया। वो क्या कह रहा है कि यदि इतने पर बेचता तो उसको, यदि इतने रुपए ज़्यादा पर बेचता तो उसको ये सेलिंग प्राइस होता और इसमें उसको 6% का गेन होता। कहने का मतलब कि इसमें से यदि इसको माइनस करोगे तो वो तुम्हारा ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में 3,360, उसी के इक्विवेलेंट होता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53x/50 माइनस 23x/25, यह दोनों सेलिंग प्राइस है, ये लॉस वाला और ये प्रॉफिट वाला। इसी दोनों का डिफरेंस है ₹3,360। फाइन। अब हमारे पास कितना आ गया ये देखो,
एलसीएम ले लो तो 50 ही रहेगा। ये हो गया 53x माइनस 50, 25 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 इंटू 2 46x इक्वल्स टू ₹3360। ये कितना आ गया? 53 माइनस 46 7x, 7x अपॉन 50 इक्वल टू ₹3360। यदि सिर्फ x को इधर रख के बाकी सबको इधर ट्रांसपोज करो, कितना हो जाएगा? 50 ट्रांसपोज होगा तो इधर डिवीज़न में है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और 7x से मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीज़न में चला जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 7 चौक 28, 56 हो गया, तो 8 7 56 0। ये हमारे पास कितना आ गया? ₹480 इंटू 50, 2 जीरो है तो सबसे पहले 2 जीरो लगा दो, और 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40 हो गया, 5 का 20 4 24, 24,000 इसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर हाउ मच डिड संदीप बाय इट? तो संदीप बॉट इट फॉर ₹24,000। जिस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन में पूछ रहा है, आंसर भी हम लोगों को उसी तरह के स्टेटमेंट में देना चाहिए। फाइन, ये हो गया।